जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं आज हम लोग। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है आप लोगों का, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जहां पर आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम लोग आपको तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन दिखा देंगे, जहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिएगा ध्यान से आप लोग। सवाल देखने के बाद इसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा, हड़प्पा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो विकसित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शन से आपके पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में वनमाली में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए कहा जा रहा है आपसे, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने मोहन महाजन पदों का विकास हुआ। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजन पदों का जो है विकास हुआ था। तो 16 महाजन पद का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आपसे, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था। तो दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद जो था वो था अश्मक। कौन था, अश्मक था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन आपके पास है जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या फिर अनसेट मैके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, इंडिका किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो इंडिका है वो किसकी रचना है। मेगास्थनीज, कालिदास, पिलनी या फिर चाणक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज की रचना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए, महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध जो था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। ऑप्शंस आपके पास है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ए में 28 दिन है, बी में 18 दिन है, सी में 8 दिन है और डी में 10 दिन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। कहा जा रहा है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ऑप्शन है, लुबनी है, कुंडग्राम है, कौशल है, पावापुरी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मुक्तिदाता की कल्पना। मुक्तिदाता की जो कल्पना बौद्ध धर्म में किस शाखा में की गई है। हीनयान में, शेरवाद में, महायान में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका महायान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, पुराणों की संख्या कितनी होती है। 10, 12, 17 या फिर 18। तो पुराणों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 18 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है आपसे, अलबरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। अलबरूनी को कौन सी भाषा की जानकारी नहीं थी, आपको बतानी है। सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, यूनानी भाषा या फिर संस्कृत भाषा। तो बताना है आपको अलबरूनी को। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत में मार सकते थे, लेकिन यही यूनानी भाषा की जानकारी उनको नहीं थी। ठीक है, संस्कृत जानते थे वो। ठीक है, अगला सवाल देखिए कह रहे हैं, इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इब्ने बतूता ने जो रचना किया है वो रिहला पुस्तक की जो है रचना किया है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पीर का अर्थ क्या होता है। पीर का अर्थ क्या होता है आपको बतानी है। ठीक है, पीर का अर्थ क्या होगा आपको बतानी है। ऑप्शन है गुरु, उलेमा, ईश्वर या फिर मौलवी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं। तो अलवर संप्रदाय के जो लोग उपासना करते हैं वो विष्णु की उपासना करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है, कृष्णदेव राय, महमूद गवा, हरिहर बुक्का। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा आप सभी। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि तेलुगु साहित्य अमुक्ता माल्याद की रचना किसने की। सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा जा रहा है आपसे अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की जो रचना किया था वो किया था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कहा जा रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथालों का जो विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, ये कब हुआ था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1855 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह क्या है आपको बतानी है। तो संथालों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कहा जा रहा है 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे ये आपको बतानी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बंगाल या फिर अवध? राइट आंसर मेरठ से इसका स्टार्टिंग हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सहायक संधि की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 25। तो सहायक संधि की जो व्यवस्था को प्रारंभ किया था उसको विलेजली ने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये आपको बतानी है। तो महात्मा गांधी फिरोज शाह है, लाला लाजपत राय है। उसके बाद और भी ऑप्शंस मिलेगा आपको नीचे। गोपाल कृष्ण गोखले है, चित्तरंजन दास है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत फेमस सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। कहा जा रहा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद या फिर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था आपको बतानी है 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1900। दोनों ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है। 26 जनवरी 1949 यहाँ पे 26 जनवरी 1950। 26 यहाँ पे 1 नवंबर करना चाहिए था, वो ऑप्शन दोनों सेम सेम हो गया है। कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर इसका वैसे भी 26 जनवरी 1950 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन या फिर 3 वर्ष 11 माह 18 दिन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आइए सब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव सवालों का आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना जो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया? अशोक का अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये सब ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इब्ने बतूता कहाँ से आया था? संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने, कब और किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसके बाद जो स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? अलबरूनी एक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की परंपरा क्या है? और गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? और बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं? ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 2 सवाल यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन करना है और मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करना है। और भी सवाल है यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करना है और कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक कैसे थे, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।